बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या भयानक रात होने वाली थी अमेरिका के लिए, अमेरिकी फौज के लिए, पूरे खित्ते के लिए। क्या तबाही होने वाली थी उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुआ ये है कि अमेरिका ने आधी रात को, रात के 2 बजे अटैक करने के लिए जा रहे थे और इस अटैक को रोक दिया। और पता ये चला है कि इसमें जो आपको सूरत हाल सामने नजर आएगी, जनरल डेन केन जो कि उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसने स्टैंड ले लिया और उसने कहा कि अब अगर हमने अटैक किया, जो कि बहुत खतरनाक अटैक था और प्लान ये था कि आगे इजराइल भी अटैक करेगा, ये अब तक का सबसे बड़ा खतरनाक अटैक था जिसको रोक दिया गया है। और कहा गया है कि अगर हमने अब अटैक किया तो अब हमारे पास अपने फौजियों के ताबूत उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा मैसिव स्ट्राइक होने के लिए जा रहा था, जो आखिरी लम्हात में रोक दिया गया। देखिए, सिनेरियो ये हुआ है कि अब अमेरिकी फौज ट्रम्प के सामने खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि अब इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, अब आप ये हरकत ना करें। पता ये चला है कि ईरान ने इतनी तबाही की है, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये पहली मर्तबा अब आए हैं और उन्होंने बताया है कि हमने सिर्फ 2 हफ्तों की बात वो कर रहे हैं, 2 हफ्तों की, बाकी नहीं। 17 ड्रोन्स तबाह किए हैं, इनमें से 8 ऐसे थे जो अब भी डिलीवर किए हैं और इस्तेमाल भी नहीं हुए। उसके अलावा 11 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, एक F-15 फाइटर जेट तबाह कर दिया, एक P-8 पेट्रोल एयरक्राफ्ट, C-17, 8 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ये सिर्फ 2 हफ्तों में, जो पिछले दिनों जंग चल रही थी, ये उसमें उन्होंने तबाह की है। अब इस सूरत हाल में जनरल डेन केन ने कहा है कि अगर हम लड़ाई में उतरे तो हमारे पास ऑलरेडी मिसाइलों की कमी हो चुकी हुई है, क्योंकि अब ये मैसिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं उनके बिजली घरों पर। उसके बाद फिर जो हम पर अटैक होगा, हम यहाँ से अपने तैयारे, अपनी चीजें, अपने एसेट्स मुंतकिल नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल खेली, उसने ईरान को एक पैगाम दिया कि आप सिर्फ 12 से 15 दिनों का सीज फायर कर ले। तो ईरान ने आगे जवाब दिया कि हमें ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि अमेरिका ये क्यों करना चाह रहा है। अमेरिका बेसिकली यहाँ से अपने एसेट्स को मुंतकिल करने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तबाह किए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह किए, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, 6 के करीब तबाह किए। ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है। उसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम, लॉन्ग रेंज रेडार, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या कुछ उन्होंने तबाह किया। मिसाइल स्टोरेज तबाह की है। ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में बड़ी लंबी लिस्ट है, उन्होंने क्या कुछ तबाह किया है। तो उन्होंने कहा कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं खैबर शिकन मिसाइल। अब खैबर शिकन मिसाइल का मतलब ये है कि अब अमेरिका से रुक नहीं पा रहे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा गया कि इस वक्त हमारे पास मिसाइलों की शदीद शॉर्टेज हो चुकी है, क्योंकि अगर ये स्ट्राइक हो गया तो ईरान उसके बाद जो स्ट्राइक करेगा, ना हम फौजी बचा पाएंगे, ना हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, ना थार्ड बचा पाएंगे, ना रेडार बचा पाएंगे, ना शेल्टर्स बचा पाएंगे, कोई चीज बचा नहीं पाएंगे। तो इस सूरत हाल में पिछले 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक नहीं किया, क्योंकि अब फौज के जर्नैल खड़े हो गए उनके सामने कि हमारे फौजी मारे जा रहे हैं और हम जो जंग लड़े हैं वो जंग मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ है। यानी ये वो जंग है जो इस वक्त हम जीतेंगे नहीं किसी भी सूरत, सिर्फ हमारे पास इस वक्त हारती हुई जंग नजर आ रही है। तो अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का है, देखिए ये AI इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के अंदर, और वो क्लियरली उन्होंने एक चीज लर्न कर ली है। खास तौर पर खैबर शिकन मिसाइल जो है, वो मिसाइल जाते हैं और ड्रोन जाते हैं, सेम वेव जाती है। और आप ये सोचें कि जिस तरह वो जाकर उनके डिफेंस सिस्टम को इंगेज करते हैं और फिर उसके बाद खैबर शिकन मिसाइल जिस तरह अटैक करता है, वो कह रहे हैं कि अभी तक अमरीकियों ने यहाँ तक बात की है, जो आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में क्लियरली बात आ रही है कि हम इस वक्त कोई चीज इनकी रोक नहीं पा रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि $multi-million डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ईरान के आगे इस वक्त फेल हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते, तो हमें एग्जिट करना है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर दी एंड माहौल की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल थी कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को आधी रात को स्ट्राइक रोकना पड़ा, जहाजों को वापस मोड़ना पड़ा, क्योंकि अब जर्नैल खड़े हो गए, वो मान नहीं रहा। और अभी तक हालत ये है कि प्लान ये है कि ट्रंप कह रहा है कि हम हजारों के हिसाब से फौजी ईरान में उतारेंगे और
और वो कहते हैं कि हम तो तैयार बैठे हुए हैं उस दिन के लिए कि जब अमेरिका के फौजी हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हम ये रुक दे, मुझे एक ना एक रिस्की ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर हजारों फौजी मारे गए तो जो अमेरिका की अवाम सड़कों पर निकलेगी, क्योंकि अमेरिका की अवाम को अभी तक पता नहीं है कि कर्ज कितना बढ़ गया है, किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, शॉर्टेज कितनी हो गई है, ऑयल रिजर्व किस लेवल पर चले गए हैं। देखिए एवरेज जो अमरीकी है उसको पता ही नहीं है ये वॉर किस तरह डैमेज करी है। ऑयल रिजर्व खत्म हो रहे हैं, आपके जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो खत्म हो रहे हैं, मिलिट्री कॉस्ट बढ़ी है, कर्जा आपका बढ़ा है। अगर उनको पता चल जाए तो ये सारे सड़कों पर हों, उनको ये अंदाजा ही नहीं है कि सूरत हाल क्या हो रही है। और ऊपर से खित्ते के अंदर इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए। क्लियरली नजर आ रहा है कि अमेरिका इस वक्त कॉर्नर हो चुका हुआ है। आप सोचें, ट्रंप ने स्ट्राइक अप्रूव कर दिया और आधी रात को जहाजों को वापस मोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए। अब कहा क्या गया, इन्होंने रीजन क्या पेश किया कि जी वो ओमान ने बातचीत की है कि वो अपना हॉर्मस को रिज्यूम करवाएंगे। ये सारी कहानियां हैं। आप ये सोचे, ईरान ने अब क्या कहा है, यूक्रेन ने अटैक किया है ईरान के कार्गो शिप पर, और पता ये चला है उसमें ईरान का एक खास तौर पर सेलर मारा गया। अब गालिबन ईरान जा रहा है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आपको पता है ऑलरेडी यूक्रेन में ईरान के मिसाइल और चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई हैं। ईरान ने पूरी तरह पार्टिसिपेट किया रशियन जंग में। सो अब ये कह रहे हैं कि अब हम पूरी तरह इन पर अटैक करेंगे और ज़ेलेंस्की समेत तमाम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप से पूछा गया कि आप ये जंग अब कितनी देर तक लड़ेंगे। उसने कहा जी हमने तो शुरू नहीं की जंग, ये तो ईरान जंग कर रहा है। तो उसे ये बार बार साफियों ने कहा कि आप एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि ईरान ने हम पर जंग शुरू की है, अमेरिका के सरजमीन पर कितनी दफा ईरान ने अटैक किया, कितने शहरी मारे हैं उन्होंने। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं वो मारे तो नहीं है, लेकिन हमारे फौजी तो मिडिल ईस्ट के अंदर मारे हैं ना, ये तो है। अब यहाँ से आप अंदाजा कर ले कि सारे ट्रंप से बात कर रहे हैं कि ये जो आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब अमेरिका ने 1200 से ज्यादा इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए हैं और $4 मिलियन का इस वक्त ये अटैक, यानी एक अगर वो मिसाइल मारते हैं तो उनको पड़ता है। सो इस वक्त फौज के अंदर शदीद लड़ाई है। वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब ये काम नहीं करना। और पिछले 15 दिनों में जो नुकसान हो चुका है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ईरान ने जो खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए हैं ये इतना खतरनाक है, इतने ज्यादा खतरनाक है कि सिर्फ 15 मिनट लगते हैं उनको पूरे का पूरा अमेरिका यानी नेस्तो नाबूद घुटनों पर लाने के लिए। मिडिल ईस्ट के अंदर बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब ये क्या काम करेंगे, अब शॉर्टेज हो गई है हमारे पास मिसाइल की, तमाम चीजें खत्म होती जा रही हैं, अब हम ये लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे जहाज तबाह हो रहे हैं, हमारी फौज तबाह हो रही है, बहुत ज्यादा असरात आ रहे हैं निचली सतह पर। जाहिर सी बात है, देखिए फौज के अंदर जो बातचीत हो रही है, जो नफरत पैदा हो रही है, उसका तो कोई अंदाजा नहीं कर सकता। ये फैक्टर बिल्कुल ठीक है, 1200 इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हुए हैं, पीछे इससे ज्यादा पड़े, लेकिन ये मसला है कि अब वो लड़ाई कर नहीं सकते। ये सालों का स्टॉक उनका खत्म हुआ है। अब जाके इनको होश आएगा अगर हमने अपना असला इसी तरह ईरान के पहाड़ों पर जाया कर दिया तो चीन को हम क्या मारेंगे, पत्थर मारेंगे, हम कैसे उनसे लड़ेंगे। असल में कल को देखिए ताइवान, जापान सब देख रहे हैं कि अब ये लोग तमाशा कर रहे हैं हमारे साथ, और हमें जिस लड़ाई में ये लेकर आए हैं हम वो लड़ाई जीत भी नहीं सकते। यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई है। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कौन लड़ेगा और क्या मामलात होंगे, क्या कोई लड़ाई करने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ताइवान भी खामोश हो गया है। वो पहले बहुत ज्यादा धमकियां और ये मामला था, उनको लगता था अमेरिका मदद करेगा। ईरान जंग में जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिका के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर ऑप्शन बाकी है, और ये न्यूक्लियर ऑप्शन इतना आसान नहीं है आप इस्तेमाल करें। नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर मार देगा, चाइना भी अमेरिका पर मार देगा, और उसके अलावा रशिया। आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या यूरोप और ये बाकी मामला ठीक रहेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ईरान में इन्होंने पहले भी ये काम किया, उसने ट्रंप को पहले भी खबरदार किया था लंबे अरसे कि जंग ना लड़ना, हमारे पास असला नहीं है। लेकिन ट्रंप ने कहा नहीं हम अटैक करेंगे क्योंकि इसराइल का पीछे प्रेशर था। अब मसला यहाँ पर यह हुआ है कि ईरान कह रहा है अब हम अमेरिका की शराइत नहीं मानेंगे, अब जो भी होगा हमारी मर्जी से होगा। अब आप अंदाजा करें कि ट्रंप ने रात को यहाँ तक पैगाम भेजा है कि जो ईरान कहता है मैं वो करने को तैयार हूँ, मैं पिछले मुआहदे पर आने को तैयार हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अब ये मामला नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि कीमत का मसला है।
$4 मिलियन का एक मिसाइल 1200 आपने इस वक्त फायर कर दिए। ये तो ऑफिशियली है ना कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन असल में अनऑफिशियली जो बहुत सारी चीज़ें वो मिसाइल इससे ज़्यादा इन्होंने फायर किया है। सोचें, इस जंग में उतरने के लिए ट्रम्प का प्लान था सिर्फ आयतुल्ला को मारेंगे, रजीम चेंज हो जाएगा, खत्म। वो 5 दिन से ज्यादा जंग करना ही नहीं चाहता था, और इस जंग को अब उठाकर वो कहां से कहां, अब कहानी कहां से शुरू होती है। सुपर पावर होने के बावजूद ना वो अपने अड्डे बरकरार रख सका, ना कोई और मामला, तो गेम इनके हाथ से निकल गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।